हेलो दोस्तों, तो पावर प्लांट के एमसीक्यू हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एनरिच्ड यूरेनियम इज रिक्वायर्ड एज अ फ्यूल इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो हमारे पास यूरेनियम, जहाँ पे हम एनरिच्ड यूरेनियम यूज कर रहे हैं रिएक्टर में एज अ फ्यूल, इफ लाइट वाटर इज यूज्ड, अगर हम लाइट वाटर यूज करते हैं उससे क्या हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है एक्चुअली, करना काम क्या है इसका। हमारे पास लाइट वाटर कूलेंट और हमारे मॉडरेटर की तरह यूज करते हैं। लाइट वाटर हमारे पास अच्छी मॉडरेशन नहीं कर पाता, वो अच्छा मॉडरेटर नहीं होता, इसके लिए उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम होगी। तो इसका मतलब है कि बी इज द राइट आंसर, लो मॉडरेटिंग एफिशिएंसी। लो मॉडरेटिंग एफिशिएंसी होगी लाइट वाटर की, इसलिए हम हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर कंसिडरेशन इज। तो हमारे पास क्या है कि ये कहता है टू एफिशिएंसी, मतलब हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कंपैरिजन करते हैं दूसरों से, तो हमारे पास क्या कंडीशन है इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट की। तो हायर कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, हाई इनिशियल कॉस्ट, हाई हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर, या लोअर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमारे पास इसमें लोअर टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करते हैं, ये कंडीशन हमारे पास होती है। इन कंपैरिजन टू कन्वेंशन हमारे पास न्यूक्लियर की कंसंट्रेशन हमें ये रखनी पड़ती है। द कंट्रोल रोड्स इन द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर आर यूज्ड टू। तो कंट्रोल रोड्स आप इस्तेमाल करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, देखिए, एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन्स, कंट्रोल फ्यूल कंजम्पशन, कंट्रोल टेम्परेचर, या ऑल ऑफ दीज। तो ए इज द राइट आंसर, एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन्स। एक्सेस न्यूट्रॉन जो है उनको हम कंट्रोल करते हैं कंट्रोल रोड्स की मदद से। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, एटॉमिक पावर की, एनर्जी की, वॉटेज की, या रेडियो एक्टिव। तो ये एनर्जी की ही यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी की ही यूनिट है। तो एनर्जी की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। Okay, a moderator in nuclear power plant is a medium introduced into the fuel mass in order to। तो moderator क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई, हमारे पास न्यूट्रॉन जो है बहुत फास्ट स्पीड पे होते हैं, उसको कम करने के लिए, स्पीड कम करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम विल प्रोड्यूस एनर्जी इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली। तो एक ग्राम यूरेनियम कितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 4.5 टन ऑफ, 4.5 है, ठीक है, 4.5 टन ऑफ हाई ग्रेड फ्यूल। मेरे भाई साहब, कोयला अगर 4.5 टन होगा और यहां 1 ग्राम यूरेनियम होगा, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। Which of the following type of pump is used in liquid metal cooled reactor for circulation of liquid metal। तो भाई साहब, अपने पास ये एक रिएक्टर होता है जिसमें हमारे पास लिक्विड मेटल कूल्ड रिएक्टर है। तो लिक्विड मेटल को एज ए कूलेंट हम यूज करते हैं, उस रिएक्टर की बात कर रहा है। तो इसमें हमारे पास कौन सा यूज करते हैं, देखिए, सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल, रेसिप्रोकेटिंग, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम इस्तेमाल करते हैं हम इस तरह के स्पेशल रिएक्टर में। ओके, नेक्स्ट, वेयर रिएक्टर ऑपरेशन इज डिजाइंड विद द फास्ट न्यूट्रॉन such as in the reactor using highly enriched fuel, the moderator used is। तो अगर हाई एनरिच्ड फ्यूल हम यूज कर रहे हैं तो वहां पे मॉडरेटर कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो हैवी वाटर, ग्रेफाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, या नॉन मॉडरेटर। तो ग्रेफाइट यूज करते हैं बेटा, हम इसमें कौन सा यूज करते हैं, ग्रेफाइट यूज करते हैं। द न्यूक्लियर एनर्जी इज मेजर्ड एज। तो न्यूक्लियर एनर्जी को किस टर्म में करते हैं, MEV, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्यूरी, फेराडे, या मेगावाट। तो ये ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग प्रेजेंट सीरियस डिफिकल्टी इन डिजाइनिंग रिएक्टर शील्ड। तो रिएक्टर शील्ड बनाते हुए क्या बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे पास, बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, तो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, थर्मल न्यूट्रॉन, या फास्ट न्यूट्रॉन एंड गामा रेस। तो भाई साहब, डी इज द राइट आंसर। फास्ट मूविंग जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं वो हमारे पास तंग करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। और मेरे भाई साहब, जिन्होंने जेई की तैयारी करनी है, जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन करा तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया 14-in-1 वो कॉम्बो पैक आज ही लें और इसको ज्वाइन करें ताकि आप अपनी जेई की तैयारी कर सकें और अच्छे तरीके से कर सकें। ये इसमें सारा कुछ मिलेगा, कोई भी एग्जाम आपका टेक्निकल आएगा तो यही आपके काम आने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखिए,
अ बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यूजेस द फॉलोइंग एज अ फ्यूल। तो बॉइलिंग वाटर हमारे पास रिएक्टर जो है उसमें हमारे पास एज ए फ्यूल क्या यूज करते हैं, एनरिच्ड यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर, एनरिच्ड यूरेनियम हम इसमें यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फीचर ऑफ अ ब्रीडर रिएक्टर। तो ब्रीडर रिएक्टर में इसमें से कौन सी बात सच है? इट प्रोड्यूसेस मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम, इट रिक्वायर्स हाईली एनरिच्ड फ्यूल, इट रिक्वायर्ड लिक्विड सोडियम मेटल एज मॉडरेटर, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी। ये सब ऑप्शन जो है वो सही है, तो डी इज द राइट आंसर। ओके, इन न्यूक्लियर फिजन ईच न्यूट्रॉन दैट कॉजेज फिजन रिलीज। तो हमारे पास जब फ्यूजन होती है तो एक में से कितने न्यूट्रॉन आगे निकलते हैं? ठीक है, नो न्यूट्रॉन, एटलीस्ट वन न्यू न्यूट्रॉन, या वन न्यू न्यूट्रॉन, या मोर देन वन। तो मोर देन वन हमारे पास राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स फाइंड एप्लीकेशन है। तो आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप किस में हमारे पास यूज होते हैं? तो पावर जनरेशन में, हमारे पास न्यूक्लियन डिवाइसेस में, न्यूक्लियर फ्यूजन में, या मेडिकल फील्ड में। तो मेडिकल फील्ड में हमारे पास ये यूज होते हैं, डी इज द राइट आंसर। ओके, each fission of uranium 235 produces on average dash fast neutron as a product of reaction। तो कितने फास्ट होते हैं उसके न्यूट्रॉन्स? 2.46, 24.6, 246 या 2460। तो 2.46 इज द राइट आंसर। ये 2.46 गुना हमारे पास फास्ट इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ हैवी न्यूक्लियस इज स्प्लिटेड इनटू टू लाइट न्यूक्लियस इज नोन एज। तो आपको पता है जिस तरह से हमारे पास क्या है, एक जो न्यूट्रॉन है टकराता है यूरेनियम के साथ, आगे तीन आगे न्यूट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है, स्प्लिट हो जाते हैं आगे। तो इसी तरह हमारे पास इसमें पूछा गया कि वो क्या है इस तरह का जो हम करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, तो वो हमारे पास जो रिएक्शन का नाम है, ये काम हो रहा है, तो उसको हम फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर मॉडरेटर, वन विच। तो मॉडरेटर किसको यूज करें? तो इसमें मतलब ज्यादा एक्यूरेट बात कौन सी है? ज्यादा एक्यूरेट मॉडरेटर के बात में। तो इसमें डज नॉट एब्जॉर्ब इन न्यूट्रॉन, तो एब्जॉर्ब करता है क्या न्यूट्रॉन को? नहीं करता वो, ठीक है, ये हो सकता है। एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, तो ये तो एब्जॉर्ब करता ही नहीं, ये तो बात ही गलत होगी। एक्सेलरेट न्यूट्रॉन, ये भी नहीं करता। ईट्स अप न्यूट्रॉन, नहीं करता, तो ए इज द राइट आंसर। डज नॉट absorb neutron, ये सही बात है। ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर इज सेड टू बी क्रिटिकल व्हेन द न्यूट्रॉन पॉपुलेशन इन द रिएक्टर कोर इज। तो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर में क्रिटिकल कब बोलते हैं उसको कि ये क्रिटिकल कंडीशन है? रैपिडली इंक्रीजिंग लीडिंग टू द पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन, डिक्रीजिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड वैल्यू, रिड्यूसिंग टू जीरो, या कांस्टेंट। जब हमारे पास ये वैल्यू कांस्टेंट रहनी लग जाए तो इसका मतलब क्या है? वो क्रिटिकल हो चुका है। वो क्या हो चुका है? क्रिटिकल हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडरेटर इन न्यूक्लियर प्लांट इज। तो मॉडरेटर कौन सा इस्तेमाल करते हैं हमारे पास जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज है? हैवी वाटर, कंक्रीट एंड ब्रिक्स, ग्रेफाइट एंड कंक्रीट, या ग्रेफाइट। तो हैवी वाटर हमारा सबसे ज्यादा यूज करते हैं, हैवी वाटर सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। ये है लास्ट क्वेश्चन, रिएक्टर फॉर प्रोपल्शन एप्लीकेशन आर डिजाइंड फॉर। तो हमारे पास इसके राइट चार हो ऑप्शन, एनी फॉर्म ऑफ यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम, या प्लूटोनियम। तो इसका राइट आंसर आप दे देंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन कराए हैं, 19 का जवाब मैंने आपको बताया, 20 का जो आंसर है 20th का वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना। देखें कि आप पढ़ भी रहे हैं कि वैसी वीडियो बस थोड़ी सी देखिए और चला दी है। भाई एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप YouTube पे देखते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर ऐप में देखते हैं तो नहीं कमेंट कर सकेंगे। ओके, एंड बच्चे एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, हर किसी क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए ताकि आप कहीं भी इसको देखें तो सीधा माइंड में क्लिक हो जाए कि ये आंसर इसका राइट है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।